बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के उपचुनाव में ये नारा अब चल पड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा चुनाव में भी पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में इसका समर्थन भी किया। अब तो आरएसएस भी इस मुद्दे पर साथ दिख रहा है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस दौरान ये नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के संदर्भ में दिया था। हालांकि अब इस चुनावी माहौल में ये नारा बीजेपी का बीज मंत्र सा बन गया है। इस नारे की पहली परीक्षा यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाली है। इन चुनावों के परिणाम आने के बाद ही ये और साफ हो पाएगा कि बीजेपी को इस नारे का इन राज्यों के चुनाव में भी कितना फायदा पहुंचा है। इन सब के बीच मथुरा में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत देश भर के आरएसएस के बड़े प्रचारक इसमें शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा जाकर संघ प्रमुख भागवत से मिले। बैठक के आखिरी दिन संघ में नंबर 2 दात्रेय होसबाले ने सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि इस नारे से एकता का भाव मिलता है। वहीं सूत्र बताते हैं कि संघ के इस आशीर्वाद से मुख्यमंत्री योगी गदगद है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की खराब प्रदर्शन के बाद से ही उन पर सवाल उठने लगे थे। अपने दर्शकों को बता दें, बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब इतना फेमस हो गया है कि इस पर गाने भी बनने लगे हैं। बीजेपी कैंप के कन्हैया मित्तल ने तो इस पर झटपट एक म्यूजिक वीडियो भी तैयार कर लिया। अब बात अगर विपक्षियों की करें तो भी वह इस नारे का काट ढूंढने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के लैब में ये नारा बना है। रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया। फिर तय हुआ कि किस नेता को ये दिया जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री के नाम पर ये नारा हो गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत कहते हैं ये लोग महाराष्ट्र में दंगा कराना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ ना कोई कटेगा ना बटेगा। ये महाराष्ट्र है। मुंबई की सड़कों पर भी बटेंगे तो कटेंगे के होर्डिंग बैनर लग गए हैं। हालांकि देखना होगा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और बाकी अन्य चुनाव में इसका कितना फर्क देखने को मिलता है।